वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज से हम हिंदी को स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो हम उससे पहले उसका सिलेबस को रीड करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कितनी चीज़ें पढ़नी हैं और कितनी नहीं पढ़नी है। किसी भी सब्जेक्ट को हमें पढ़ने से पहले, उठाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें किस सेगमेंट से कितना पढ़ना है और कहाँ से चीज़ें पढ़नी है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, अगर हम ओवरऑल चले जाएँ तो फिर बहुत सारा भवसागर है, वो कोई भी नहीं कर पाता है उसको पार। हमारे सिलेबस में जो है उन्हीं चीज़ों को हम फोकस करेंगे और सिलेबस के अंदर जो चीज़ें हैं उनको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, हमारे सिलेबस के अंतर्गत हम ओवरऑल देखें तो हमारी 40 नंबर की उत्तराखंड है। 40 नंबर की उत्तराखंड तो हमारी चल ही रही है, उत्तराखंड की सीरीज़ तो चल ही रही है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको कंटिन्यू रखेंगे हमारी ये 40 नंबर की। इसके साथ साथ ही हम ये 20 नंबर की जो हिंदी है इसको भी शुरू करने जा रहे हैं। तो अब उत्तराखंड की तो सीरीज चली रही है, वो तो आती रहेंगी, कंटिन्यू रहेगी, उसके साथ ही हिंदी भी कंटिन्यू हो जाएगी। तो अब हम आज देख लेते हैं हिंदी को पढ़ने की हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्या रणनीति हो जिससे कि हम अच्छे मार्क्स ले आएँ। तो देखिए, हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से। देखिए, इसके साहित्य वाले भाग से। इसका साहित्य वाला भाग छोटा है तो इसको जल्दी जल्दी निपटा लेंगे, तो क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और वहीं से जितना मैं बताऊंगा ओवरऑल लगभग चीज़ें वही होती हैं, वहाँ से क्वेश्चन लगभग आने वाला होगा तो वहाँ से आ ही जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हम अगले वाले व्याकरण में चले जाएंगे। व्याकरण के बाद शब्द भंडार थोड़ा थोड़ा रोज़ देखते जाएंगे। स्वर संधि, ये संधि वगैरह पूरी ग्रामर तो पूरी डिटेल में बहुत अच्छे से आप लोगों को मैं बता दूंगा। ये पत्र लेखन वगैरह सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट कर लेंगे हमारे साहित्य वाले पार्ट से। देखिए, साहित्य के अंतर्गत हमारा सिलेबस क्या है। उत्तराखंड राज्य एवं NCERT 10वीं एवं 12वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार ये दिए हुए हैं। फिर हमारे 23 राइटर हैं, ये हिंदी के अंतर्गत हमारे ये 23 राइटर हैं। इन 23 राइटरों में से हमारे कबीरदास, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, ये हमारे पद्य खंड में हैं। फिर उसके बाद गद्य खंड में हमारे राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त, बड़थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, हमारे मन्नू भंडारी, शेखर जोशी, इतने हैं हमारे लिटरेचर में। सबसे पहले हम इन्हीं को कंप्लीट करने वाले हैं, एक एक करके हम लेके चलेंगे इनको, एक एक रोज़ देखेंगे, तो हमारी जल्दी से ये हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा कि हाँ, हमने हिंदी का इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो साथ ही वो चीज़ हमारी रिवाइज भी होती जाएगी। तो अनावश्यक इधर उधर की चीज़ें हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे भी नहीं। फिर उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ पर भाषा, हिंदी भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड की प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, ये उत्तराखंड में भी काम आएगा हमारा। लिपि, वर्णमाला, देवनागरी लिपि, लिपि का विकास, गुण दोष, फिर देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली भाषाएं, स्वर, व्यंजन बेसिक होते हैं एकदम ये हिंदी ग्रामर के। हिंदी वर्तनी विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह, हिंदी अंक, शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरस्कार, विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण, कारक। ये इसने एक रैंडमली दिया हुआ है इसमें सिलेबस में, लेकिन मैं आपको इसको जो हिंदी की ग्रामर है ना, इसको मैं ऐसे नहीं, एक सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, एक क्रम बनाऊंगा, एक चेन बनाऊंगा आप लोगों की, एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ी रहेगी, तो आप लोगों की बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी और चीज़ें एकदम हिंदी बहुत अच्छे से आप लोगों की पकड़ बन जाएगी। शब्द भंडार हो गया, फिर ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, आगत, फिर विदेशी वगैरह जो आ जाते हैं, ये तो लगभग चीज़ें याद करनी होती हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, विपरार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची हो गए। फिर उसके बाद संधि आ जाती है हमारी, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। इनने ना सिर्फ स्वर संधि दी है। स्वर संधि के अंदर भी स्वर संधि के 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो इनने इसमें भी ये स्वर संधि के अंतर्गत भी 4 ही भाग दिए हैं, अयादि नहीं दिया है, लेकिन हम उसको भी पढ़ेंगे। ये लोग लगभग दिए नहीं रहते हैं, लेकिन संधि में से पूछ लेते हैं वहाँ से भी। तो अगला वाक्य में जाएंगे हम। वाक्य का आशय, परिचय, मतलब वाक्य के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर लोकोक्ति, मुहावरे आ जाते हैं। फिर पत्र लेखन, प्रारूप, विज्ञप्ति, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, ये सारे हम पढ़ेंगे। जनसंचार, कम्युनिकेशन, हिंदी कंप्यूटिंग, संचार, मीडिया, विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी सोशल मीडिया, ये पूरी डिटेल में सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर हिंदी कंप्यूटिंग में फ़ॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट वगैरह, ये सारी चीज़ें सीख लेंगे। ये फिर उधर जैसे
ये आर ओ वगैरह आएगा तो इसमें भी वहाँ पर एक हिंदी का वो होता है प्रैक्टिकल, नहीं इंग्लिश कंप्यूटर प्रैक्टिकल होता है, तो वहाँ भी ये चीज़ें पूछता है तो वहाँ भी काम आ जाएगा। तो हमारा हिंदी को पढ़ने की ये स्ट्रेटजी रहेगी। बहुत अनावश्यक चीज़ें अंट शंट नहीं पढ़ेंगे इधर से, अनावश्यक जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनसे पढ़ के हम अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। मैं जल्दी ही नया वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। बहुत जल्दी आप लोगों को एक लिटरेचर का ले आऊँगा वीडियो, उसी को लेते हुए हम चलेंगे आगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अनावश्यक चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और रिवीजन और हम रिपीटिशन में हमारा फोकस रहेगा। साथ साथ में बीच बीच में PYQ भी देखते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। हिंदी की स्ट्रेटजी फ़िलहाल हमारी ये रहेगी। हमारा उत्तराखंड, तो आप लोग ये मत समझना कि अब उत्तराखंड बंद हो जाएगा। उत्तराखंड की सीरीज़ तो वो कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी, क्योंकि उत्तराखंड का सिलेबस इसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है और वहाँ से वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। अब हिंदी हमारा 20 नंबर का है, इसमें से भी अब वो इधर उधर के जो चीज़ें ईरान तुरान की चीज़ें पूछता है थोड़ा वो मार ले जाएंगे। तो हम हिंदी को जल्दी जल्दी करेंगे और चीज़ों को मैं एकदम गहराई में पूरी डिटेल में बताऊंगा, जितनी आवश्यक होंगी उतनी। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, बस तैयार हो जाएं अपने शस्त्र अस्त्र लेकर तैयारी करने को और रिवीजन करने को और चीज़ों को देखने को। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।